इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक तरफ ईरान बहरीन से लेकर जॉर्डन, जॉर्डन से लेकर कुवैत, इराक, सीरिया में अमेरिका पर तगड़े हमले कर रहा है, अमेरिकन बेस पर। और अब टारगेट तो उसने चेंज भी कर लिया है। अब वो अमेरिकन मिलिट्री बेस पर बने हुए सिर्फ जो उपकरण है उनको टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकन सैनिकों के जहां मौजूदगी है वहां टारगेट कर रहा है। हमने जॉर्डन देख लिया, हमने इराक देख लिया, हमने सीरिया देख लिया, हमने बहरीन में भी देखा। जब बहरीन में 5th फ्लीट वाले क्षेत्र को छोड़कर वो एक होटल में रुके हुए थे, वहां पर हमला हुआ था। लेकिन आज आपको दिखाने जा रहा हूं हूती लड़ाकों पर के नाम पर जो यमन की राजधानी सना पर सऊदी अरब ने अमेरिका के इशारे पर अटैक किया था, वो भारी पड़ता जा रहा है और ज्यादा। सऊदी अरब पर यह दूसरा सबसे बड़ा हमला पिछले 10 दिन के भीतर है। इससे पहले आपको मालूम होगा उनका एक बेस, उनकी ऑयल रिफाइनरी, उनका एक एयरपोर्ट उड़ा दिया था। जब अपना एयरपोर्ट सही किया तो हूती लड़ाकों ने तब भी कहा था हम चाहते हैं एक बार प्लीज सऊदी अरब एक बार और सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक तो करे। लेकिन इन सब के बीच उसने कुछ किया हो ना किया हो, हूती लड़ाकों ने पहले बाब अल मंदेब को ब्लॉक किया, रेड सी को ब्लॉक किया, और उसके बाद अब फिर से सऊदी अरब पर जबरदस्त स्ट्राइक की है। इसके बाद खबर निकल कर आई है सऊदी अरब में हड़कंप है, लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि मसला अगर ईरान तक होता तो शायद मध्यस्थता के तहत ईरान को समझाया जाता। लेकिन खबर है यमन को समझाना, हूती लड़ाकों को समझाना बहुत मुश्किल है। यही नहीं, खबर बहरीन से भी निकली, बहरीन में भी जबरदस्त अटैक हुआ। क्या क्या हो रहा है दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले भाई ये देखिए ये क्या हालात हैं। ये देखिए किसी ने अपने गाड़ी से वीडियो बनाई है, उधर की तरफ धू धू करके जलता हुआ आग की लपटें हैं, तमाम चीजें नजर आती हैं। ये खबर है कि सऊदी पर हूती लड़ाकों का बड़ा हमला है। सऊदी के जीजान में हमले के बाद आग की लपटें उठ रही हैं। इससे पहले हूती लड़ाकों ने वीडियो जारी कर सऊदी के ऑयल इंफ्रा पर हमले की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाया जाएगा, और ये अब चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि हमले और बड़े होने जा रहे हैं। ये शुरुआती हमले थे, यानी अब इसके बाद जो अगली वीडियो में लाऊं तो और बड़े हमले होंगे। लेकिन अभी रुकिएगा, अभी और भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मैंने तब भी कहा था जब सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था कि वो गलती मत करिए जो कुवैत ने कर दी। ऐसे वक्त में जब आग लगी हुई हो सब तरफ तो पेट्रोल नहीं निकालना चाहिए, मिट्टी का तेल या हमारे कैरोसिन कहा जाता है मिट्टी का तेल, वो नहीं निकालना चाहिए। और सऊदी अरब ने वही कर दिया जो कुवैत ने किया था। कुवैत ने ईरान पर अटैक किया, कुवैत ने अपनी सरजमी का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिका को करने दिया। वही गलती बहरीन ने की, जॉर्डन की तरफ से भी थी। लेकिन इन सब के बीच जॉर्डन की जनता ने जिस तरह से ईरान का समर्थन किया, जॉर्डन की सेना, जॉर्डन के नागरिकों ने अमेरिकन सैनिकों की जो लोकेशन, सटीक लोकेशन बताई, यही एक वजह है कि ईरान जॉर्डन में खास तौर पर जॉर्डन की सेना या जॉर्डन के नागरिकों को टारगेट करके कोई हमला नहीं कर रहा है। जबकि कुवैत में अभी भी बुरी तरीके से आफत है, बहरीन में आफत है। सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर हूती लड़ाकों का प्रतिनिधिमंडल का एक प्लेन जो सना में उतरना था, सिर्फ उसे रोकने के नाम पर स्ट्राइक की थी। वो बात अलग है, उतरा भी वो प्लेन, ऐसा तो नहीं क्रैश हो गया, हूती लड़ाके मारे गए, ऐसा नहीं। हुदैदा में जाकर उतरा था। कर क्या लिया आपने? आफत मोल ली ना आपने। अब हर तरफ से त्राईमाम इस समय सऊदी अरब में है। हो क्या रहा है जरा ये देखिए, बेतहाशा आग, बेतहाशा आग नजर आएगी। ये देखिए, देख रहे हैं आग कितनी भयंकर लगी है। वह लगातार इसे बुझाने की काम किया जा रहा है। करंट रिपोर्ट की खबर है यमन के अंजराउल्लाह यानी कि हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के अरमाको रिफाइनरी में जो जजान में बनी हुई है, सऊदी अरब में अटैक किया है। और यह अटैक और बड़ा होता जा रहा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये देखिए, इसमें भी एयरबेस इन खामिस, मुशाहिद और अब्दुल्ला एयरपोर्ट इन सऊदी अरबिया ऑल्सो टारगेटेड बाय यमन। ये कहा जा रहा है भैया कि ये लगातार हमलों के बीच 2 एयरपोर्ट पर भी अटैक किया। इससे पहले अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब पर जो अटैक हुआ था वो सबको पता है। एयरबेस जो है, पहला एयरबेस बता दूं, खामिस है, खामिस नाम का, और अब्दुल्ला एयरपोर्ट, दोनों पर अटैक किया है यमन ने। यानी यमन का मतलब हूती लड़ाकों ने अटैक किया। और हूती लड़ाके अगर अटैक कर रहे हैं तो क्या मिसाइल, कौन सी मिसाइल, कौन से ड्रोन, कौन से रॉकेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सबको पता है कि वो ईरान वाले ही हैं। जब भी हिजबुल्लाह अटैक करता है इजराइल पर तो सबको पता है कि उसमें जो बारूद है वो कहां से आया, टेक्निक किसकी है, ये तमाम चीजें। अब यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से किए गए इस अटैक, उनको लगा ईरान जो घिरा हुआ है इस समय, इसी बीच
हूती लड़ाकों के साथ कुछ कर दिया जाए, यहां रीढ़ की हड्डी टूटेगी, बाबल मंदेब को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो गया सब कुछ उल्टा। उन्हें वाकई प्रतिनिधि मंडल को मारना था हूती लड़ाकों के, लेकिन वो प्लेन बचा भी, हुदैदा में उतरा भी, सब कुछ और गुस्सा वापस ले लिया। एक और खबर निकली है, जरा ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें, वीडियोस। तो यह खबर है, सऊदी अरब मेड अनदर फेटल मिस्टेक टुनाइट। सऊदी अरब बॉम्ब द पोर्ट इन उदयत सिटी इन यमन। यमन के उदयत सिटी पर अटैक किया था। अब ये समझ लीजिए सऊदी अरब क्या है इस समय। सऊदी अरब एक तरीके से इजराइल बन रहा है, जबकि इजराइल की तो इतनी ताकत है कि वो ट्रंप के बयान को बदलवा देता है ना, ट्रंप की सुनता भी नहीं। लेकिन सऊदी अरब पपेट के तौर पर काम कर रहा है। मैं नहीं कह रहा, सब कहते हैं। हमें तो याद भी है वो दिन, मुझे याद है जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। नई पीढ़ी को पता ही नहीं था, जो नई पीढ़ी ये दौर की है उसको देश की अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज ने, खबरों ने अलग अलग बताया कि ये हमास वाले आतंकी हैं, एक देश पर अटैक किया। नई पीढ़ी पहले इजराइल के साथ खड़ी थी, पीड़ित बता रही थी इजराइल को, कह रही थी हमास आतंकी है, ये फिलिस्तीनी आतंकी होते हैं पहले। लेकिन जब ये मामला थोड़ा बढ़ा, जब इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमलों की तस्वीर निकल कर आई और कई जगह रिपोर्ट निकल कर आई कि ये फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, तब इस देश की नई, मतलब हमारे देश ने, पूरी दुनिया की नई पीढ़ी जो है उसने इतिहास पढ़ा, ये गजा और इजराइल का क्या इतिहास है। तब जाकर इजराइल की थू होने लगी, दूसरों की सरजमीन पर बैठकर कब्जा करने वाले, ये सारी चीजें। सऊदी अरब के साथ क्या है वही बता रहा हूं। जब अटैक हुआ तो उसके बाद ये रियाद सम्मेलन मना रहे थे, ठुमके लगा रहे थे भाई साहब। इन्हीं के देश की जनता नाराज चल रही थी इनसे, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कर रहे थे, विदेशी अधिकारों के साथ ठुमके लगाए जा रहे थे, तब भी नाराजगी थी। तो ये नहीं है पपेट जो बने हुए हो आप, शांत रहते। अब आपने आफत मोल ली, आपका एयरपोर्ट कितने, अभी ये तो मैं शुरुआती कर रहा हूं खबर की, अब आपको दिखाऊंगा आगे जाकर कि कितने हमले इनके ऊपर हुए हैं, क्योंकि अब हमले लगातार हो रहे हैं। इस समय भी खबर निकल कर आ रही है, अगली वीडियो में आप तक हम ये खबर पहुंचाएंगे। लेकिन सऊदी अरब अभी भी चाहता तो शांत रह सकता था, लेकिन सऊदी अरब के साथ क्या दिक्कत है ना, उसका हूती लड़ाकों ने पूरा रेड सी ब्लॉक कर दिया। रेड सी ब्लॉक अगर सऊदी अरब के लिए होता है तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी उसकी, उसे पता है। इसलिए बौखलाहट में वही काम किया, अमेरिका की सलाह पे किया होगा। अब ये देखिए यहां क्या हो रहा है, ये भी अटैक खबर है। देख रहे एक के बाद एक अटैक की खबर। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास शक्तिशाली धमाकों की रिपोर्ट निकली। ईरानी मीडिया का दावा है, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया कि बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय के पास मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद जोरदार धमाके हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमलों की खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े बताए जा रहे कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें ये सब नजर भी आता है। बहरीन में ये देखिए आवाजें भी आ रही हैं, सायरन बज रहा है सिर्फ, ये देखिए ये मिसाइल गिर रही है, कोई इंटरसेप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, और डायरेक्ट बहरीन की राजधानी को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए हो गया टारगेट। ये खबर के तहत बताया गया कि पूरे बहरीन में सायरन की आवाजें हैं। मनामा में मिसाइल धमाके का फुटेज सामने आया। गृह मंत्रालय की अपील है कि सायरन बजने के बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों से शांत रहने और निकटतम सुरक्षित स्थान जाने का आग्रह किया। ईरानी मिसाइल का अंदेशा, मनामा से आए असत्यापित अनकन्फर्म फुटेज में एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रभाव देखा जा रहा है। हालांकि अभी सटीक स्थान, नुकसान या किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी माना जा रहा है कि बहरीन अमेरिकी के जो 5th फ्लीट है उसे टारगेट करके ये अटैक किया गया है। नमस्कार।